अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होगे, अल्लाह के फजल व करम से सब लोग ठीक ठाक होगे। तो आज की विलाग करते हैं शुरू। और आज की विलाग में जो है मैंने चावल बनाना है। और चावल का तरीका तो वैसे आप सब लोगों को आता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना तरीका बताऊंगा कि मैं किस तरीके से जो है चावल बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं और आधा लहसुन लिया है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से काट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज काट कर दिए। तो ये 1.5 प्याज मैंने काटा है और 4 टमाटर है और 2 मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है। और ये जो है आधा लहसुन है, इसको हम इसी तरह पूरा ही डालेंगे चावल में। तो अभी मैं चूल्हा ऑन कर लेता हूँ। तो चूल्हा जो है इसको हल्का करके रखना है, मीडियम। और सबसे पहले जो है हमने तेल डालना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसमें 3 बड़े चमचे तेल डाल दिया है। और अब मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ सबसे पहले। तो प्याज जो है पहले थोड़ा सा और मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। तो ये जो है मैंने थोड़ा सा जो है फ्राई कर देना है ताकि इसका रंग जो है पीला पीला सा हो जाए। उसके बाद जो है हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब जो है मैंने वैसे जायके के लिए इसमें 2-4 बोटी डाल देनी है। और इसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। तो ये छोटा चम्मच है, ये मैंने हल्दी डाल दिया इसके साथ। तो अभी जो है मैंने इसमें और 1.5 चम्मच जो है नमक डाला है। और बाद में जब हम पानी डालेंगे चावलों के साथ तो तब जो है हम इसको हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। तो प्याज जो है वो पूरी तरह से गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाला डाल लेता हूँ। तो ये 1 चम्मच गरम मसाला है और ये आधा चम्मच जो है ये सालन मसाला है, जो आम मसाला होता है। इसमें हमने चावल का कोई मसाला नहीं डाला है। तो ये मेरा तरीका है। आप किस तरीके से बनाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं अपना तरीका। तो अभी जो है मैं इसमें टमाटर डाल लेता हूँ। ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी फ्राई हो चुका है। तो ये टमाटर और मिर्च मिक्स में इसमें डाल रहा हूँ। तो टमाटर जो है पूरी तरह से गल चुका है। और तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ ताकि ये जो है नीचे ना लगे। और टमाटर जब पूरी तरह से गल जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डाल के और फिर चावल डालेंगे। जितना चावल होता है उसके डबल जो है हमने इसमें पानी डाल लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये पानी जो है नापा हुआ है, तो ये इसमें मैं डाल लेता हूँ। तो चलिए मैं अब इसमें चावल डाल लेता हूँ। तो ये चावल है ऑलरेडी मैंने धोया हुआ है। और जिस बर्तन में ये चावल है तो इसके दोगुना जो है मैंने इस पे पानी नापा हुआ है। तो ये मैंने इसमें चावल डाल लिए। तो इसको मैं अभी मिक्स कर लेता हूँ।
नमक जो है देखना है कि नमक बराबर है या नहीं। और तो जब आपने इसमें चावल डाल लेना है तो उसके बाद आपने इसका आग स्लो कर देना है। इसको आपने कम आग पे पकाना है। अगर आपने तेज़ आग पे पकाया तो क्या होगा कि इसका जो है पानी खुश्क हो जाएगा और ये कच्चा रह जाएगा। तो अभी मैं इसके ढक्कन रख लेता हूँ और ढक्कन रखने के बाद जो है हम बार बार चेक करेंगे कि हमारा चावल कहीं पक तो नहीं गया है। तो जैसे पक जाएंगे तो उसके बाद हम निकाल के टेस्ट करेंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के करीब, और पानी जो है इसमें खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद जो है आपने इसका चूल्हा जो है बहुत हल्का कर देना है। तो जितना देर ये दम पे पड़ा रहेगा उतना जो है ये ज़्यादा ज़ायक़ादार होगा। तो तकरीबन 10 मिनट जो है दम पे रखने के बाद जो है हमारा चावल बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। और अब जो है हम इसको निकाल के देखेंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।